तो वेलकम टू स्टूडेंट। आज हम स्टडी करने वाले हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो स्टूडेंट हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हमने पढ़ लिया था, ठीक है। ओके, तो मेल जो होता है स्टूडेंट, उसमें कौन कौन सी प्रोसेस होती है। एक तो स्पर्मेटोजेनेसिस होती है स्टूडेंट, जिसमें क्या बनाता है, मेल स्पर्म बनाता है, राइट। ओके, स्पर्म को फीमेल की बॉडी में इंट्रोड्यूस किया जाता है, दैट इज कॉल्ड इंसेमिनेशन। तो ये मेल के दो काम होते हैं, जिसकी वजह से हमको किसकी जरूरत पड़ी स्टूडेंट, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की जरूरत पड़ी। किसकी जरूरत पड़ी स्टूडेंट, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की जरूरत पड़ी, राइट। ओके, बट फीमेल में मेल से ज़्यादा फंक्शन होते हैं, जैसे oogenesis, राइट, स्पर्मेटोजेनेसिस, oogenesis होगा, राइट। यहाँ पे क्या बनेगा, ओवा बनेगा। फिर जो फीमेल की बॉडी में स्पर्म क्या होगा, फ्यूज करेगा, दैट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। फिर प्रेगनेंसी आएगी फीमेल की बॉडी में, राइट। फिर बेबी का बर्थ हो जाएगा स्टूडेंट। फिर चाइल्ड के लिए एक अलग स्ट्रक्चर होता है, ओके। तो स्टूडेंट फीमेल में ये सारे फंक्शन को चलाने के लिए कौन सा सिस्टम है, यस, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ओके। तो आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को भी हम उसी तरीके से स्टडी करेंगे जिस तरीके से हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को स्टडी किया था स्टूडेंट, राइट। ओके, तो हाँ, वी हैव प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, एसेसरी डक्ट, स्टूडेंट। एक नई चीज ऐड करना चाहूँगा मैं, दैट इज कॉल्ड मेमोरी ग्लैंड। थोड़ा सा वेट करो, आपको समझ में आएगा व्हाट इज मेमोरी ग्लैंड, राइट स्टूडेंट। ओके, तो फर्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट दैट प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन जो था फीमेल में, दैट इज ओवरी, ओके। तो ओवरी के बारे में हम स्टडी करेंगे स्टूडेंट, ठीक है, राइट। तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन का काम क्या होता है स्टूडेंट, आप बताएं मुझे। एक तो गैमेट का फॉर्मेशन, जो कि ओवा बनाएगा ये, ठीक है, और एक हार्मोन का रिलीजिंग करना, स्टेरॉइड हार्मोन जैसे स्टूडेंट मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। तो स्टूडेंट ये आप देखो यहाँ पर स्टेरॉइड हार्मोन यहाँ पर कितने बने, यहाँ पर 4 स्टेरॉइड हार्मोन निकालती है, रिलैक्सिन, इनहिबिन और प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन। स्टूडेंट की याद करने की ट्रिक है राइप, ठीक है। तो राइप में आर से जाएगा रिलैक्सिन, आई से जाएगा इनहिबिन, पी से जाएगा प्रोजेस्टेरोन और आई से जाएगा एस्ट्रोजन, राइट। ओके, देन स्टूडेंट ओवरी की जो लोकेशन होती है वो कहाँ पे होती है, देखो मैं आपको बताता हूँ, ये होती है इसकी लोकेशन, राइट स्टूडेंट। ओके, आप देख सकते हो दैट इज ओवरी, ओके। देन स्टूडेंट आप देखो इसकी जो साइज होती है वो 2 से 4 सेंटीमीटर होती है। और स्टूडेंट ये किससे अटैच होती है, पेल्विक की जो वॉल होती है स्टूडेंट उससे अटैच होती है, और यूट्रस के लिगामेंट से अटैच होती है। जैसे ये आप देखो यहाँ पर, ये सारे जो आपको दिख रहे हैं ना, ये यहाँ पर आपको जो स्किन लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, ओके, दैट इज कॉल्ड स्टूडेंट लिगामेंट, ओके, विच इज हेल्ड द ओवरी इन देयर पोजिशन, राइट। ओवरी को इस पोजिशन पे फिक्स करके रखता है कौन, लिगामेंट, राइट। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट हमने ओवरी का बाहर वाला स्ट्रक्चर देख लिया, इसकी साइज कितनी होती है, 2 से 4 सेंटीमीटर होती है स्टूडेंट, राइट। ये याद रखेंगे, ओके। तो स्टूडेंट जो ओवरी जो होती है इसका इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा होता है, लेट्स हैव अ लुक। तो स्टूडेंट ओवरी के अंदर जो भी चीज होती है इसको बोलते हैं स्टूडेंट स्ट्रोमा, ओके। आगे बढ़ते, तो इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी। तो इंटरनल स्ट्रक्चर में ओवरी का जो स्ट्रोमा होता है वो दो पार्ट में डिवाइड होता है। एक तो पेरिफेरल जो कि बाहर का पार्ट है स्टूडेंट, राइट, और एक इनर जो कि अंदर का पार्ट है। तो पेरिफेरल वाला पार्ट होता है स्टूडेंट, इसको बोलते हैं कॉर्टेक्स। अंदर वाला पार्ट होता है दैट इज कॉल्ड मेडुला, राइट। तो स्टूडेंट ये आप देख सकते हो, ये वाला पार्ट जो है कॉर्टेक्स से, और ये वाला पार्ट कौन सा है, मेडुला, राइट स्टूडेंट, ओके। और स्टूडेंट इतना ही नहीं, मैं आपको इसकी प्रोसेस बताता हूँ क्या क्या होता है इसके अंदर, देखो, ठीक है। जो ओवा होता है, तो जैसे हमने बात करी थी कि मेल में क्या होता है स्टूडेंट, आप मुझे बताएं। जो मेल होता है, स्टूडेंट, इसमें कौन सी सेल मियोसिस करके स्पर्म बनाएगी, स्पर्मेटोगोनिया, राइट। स्पर्मेटोगोनिया कहाँ पे थी स्टूडेंट, सेमिनिफेरस ट्यूबुल में। ये याद करोगे तो आपको याद आ जाएगा, ठीक है, ओके।
तो स्पर्मेटोगोनिया जो थी वो क्या कर रही थी, मियोसिस करके क्या बनाएगी स्टूडेंट, यस वो मियोसिस करके क्या बनाएगी, स्पर्म बनाएगी, राइट। ओके, तो ये जो स्पर्म बना रही है ये कौन बना रही है, स्पर्मेटोगोनिया। तो इसी तरीके से जब ओवा बनेगा स्टूडेंट फीमेल की बॉडी में, तो वो भी किससे बनेगा, अगर स्पर्मेटोगोनिया से बन रहे थे, ओवा किससे बनेगा, ओवा बनेगा स्टूडेंट ऊगोनिया से। किससे बनेगा, ऊगोनिया। और जिस तरीके से जो स्पर्मेटोगोनिया थी ये कहाँ पे थी, ये कहाँ पे थी स्टूडेंट, मुझे बताएं आप, ये कहाँ पे थी, ये थी वहाँ पे सेमिनिफेरस ट्यूबुल में। स्टूडेंट ये जो स्पर्मेटोगोनिया थी कहाँ पे थी, ये सेमिनिफेरस ट्यूबुल में थी, राइट। ओके, सेमिनिफेरस ट्यूबुल में थे, राइट। उसी तरीके से जो ऊगोनिया होती है स्टूडेंट, कि ये कहाँ पाई जाती है, कॉर्टेक्स रीजन पाई जाती है, राइट। और जो ऊगोनिया का जो डेवलपमेंट है, ठीक है, राइट। ओके, ऊगोनिया का जो डेवलपमेंट है वो भी कॉर्टेक्स रीजन में होता है, राइट। फिर ये जो ऊगोनिया जो है ये दूसरा स्ट्रक्चर बनाता है, ठीक है। फिर कुछ और स्ट्रक्चर बनाएगा, ठीक है। फिर कुछ और, फिर जो ओवा यहाँ पे बन जाता है, ठीक है, और फर्टिलाइजेशन के लिए निकल जाता है। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड दैट। आगे बढ़ते हैं। तो ये वाला डायग्राम मैंने आपको समझा दिया। देखो इस डायग्राम में कुछ नहीं है, ये पेरिफेरल पार्ट है जिसमें क्या हो रहा है, ब्लड वेसल कहाँ पे स्टूडेंट, मेडुला में, ठीक है। जिसमें क्या हो रहा है, ऊगोनियम जो है वो फाइनल किस में कन्वर्ट हो रही है, ओवा में कन्वर्ट। कैसे कन्वर्ट हो रही है वो हम बाद में देखेंगे, राइट स्टूडेंट। ओके, ये कुछ स्ट्रक्चर बनाता है, किस तरीके से होता है वो हम आगे देखेंगे जब मैं आपको ऊजेनेसिस पढ़ा रहा होऊंगा। अभी थोड़ा पेशेंस रखेंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट हमने प्राइमरी सेक्स वाला पार्ट कंप्लीट कर लिया। क्या था वो, ओवरी वाला पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट वी विल मूव एसेसरी डक्ट। एसेसरी डक्ट के साथ मैं आपको पूरा समझा दूंगा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, राइट। ओके, दैट इज अवर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, राइट। इसमें क्या पढ़ने वाले हम, एसेसरी डक्ट पढ़ने वाले। तो सबसे पहली डक्ट कौन सी स्टूडेंट, ओविडक्ट, जिसको फेलोपियन ट्यूब के नाम से भी जानते हैं स्टूडेंट, ठीक है। तो स्टूडेंट सबसे पहले तो इसकी लेंथ कितनी होती है, इसकी लेंथ होती है स्टूडेंट 10 से 12 सेंटीमीटर, इतनी होती है इसकी लेंथ, राइट। ओके, देन स्टूडेंट यूटेरस, फिर सर्विक्स, फिर एगाइन। ओके, तो स्टूडेंट ये वाला जो आप देख रहे हैं, ये जो पाइपलाइन देख रहे हैं आप, दैट इज कॉल्ड फेलोपियन ट्यूब। एंड फेलोपियन ट्यूब के स्टूडेंट जो लास्ट वाला पार्ट देख रहे हैं आपको, ओवरीज से अटैच नहीं है स्टूडेंट, ध्यान देंगे, राइट। जो मेरे भाई बहन है उनको यही कंफ्यूजन रहता है कि फिमरेज से अटैच है ओवरी, राइट, बट अटैच नहीं होते। देखो स्टूडेंट यहाँ पर क्या निकल गया, ओवा निकल गया, यहाँ पर क्या निकल गया, ओवा निकलेगा, ठीक है। अभी जो ओवा है स्टूडेंट ये कहाँ पे है, यहाँ पर था, ठीक है। अब स्टूडेंट इसके पास में जो फिमरी रहता है ना, राइट। ओके, ये जो फिमरी रहता है इसके पास में कुछ ऐसा मैकेनिज्म रहता है जिसकी वजह से वो क्या करता है, इस ओवा को खींचता है, एक फोर्स लगाता है, जिसकी वजह से ये ओवा जो होता है वो फिमरी में आ जाता है, राइट। ओके, फिर स्टूडेंट ये जाता है एक फेलोपियन ट्यूब के पार्ट में जाता है, दैट इज कॉल्ड इनफंडिबुलम, राइट स्टूडेंट। ओके, इनफंडिबुलम। एंड फिर एम्पुला में स्टूडेंट ओवा और स्पर्म जो होते हैं वो मीट करते हैं, फर्टिलाइजेशन करते हैं स्टूडेंट, वो बनाते हैं क्या, जाइगोट। जाइगोट कहाँ बनता है स्टूडेंट, एम्पुला बनता है। फिर वो जाइगोट बन गया, राइट। फिर जाइगोट कहाँ पे जाएगा स्टूडेंट, स्टेमस में जाएगा। ओके, स्टेमस वाला पार्ट कहाँ पे है, आखिरी वाला पार्ट। स्टूडेंट को याद कैसे करेंगे, देखो जो फिम्ब्रे वाला पार्ट है इसमें क्या आ रहा है, एफ आ रहा है, तो फिम्ब्रे से कौन अटैच होगा, इनफंडिबुलम। और लास्ट में क्या है, आई से हाथ रखो, ठीक है, आई, ठीक है स्टूडेंट। ओके, तो इनफंडिबुलम में एफ, फिम्ब्री में एफ, राइट, तो आपको याद हो जाएगा, राइट। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट फिर आती है आपकी यूटेरस। ये क्या है, यूटेरस स्टूडेंट। ओके, देन स्टूडेंट इसकी जो कैविटी होती है इसको क्या बोलते हैं, यूटेराइन कैविटी। ये स्टूडेंट ऊपर वाला पार्ट जो होता है ये स्वेल्ड अप होता है, दैट इज कॉल्ड यूटेराइन फंडस। ओके, देन स्टूडेंट ये जो यूटेरस की जो वॉल होती है ये 3 लेयर की बनी होती है, फर्स्ट एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम एंड पेरीमेट्रियम, ठीक है स्टूडेंट। ओके, देन ये वाला यूटेरस स्टूडेंट, इसके नीचे वाला पार्ट होता है स्टूडेंट सर्विक्स। सर्विक्स में जो केनाल होता है, जिस जगह होती है खाली जगह स्पेस होता है जहाँ से स्पर्म की एंट्री होती है,
उसको क्या बोलते हैं, सर्वाइकल केनाल। ओके, देन स्टूडेंट ये वेगाइना है, ठीक है, राइट। ओके, तो स्टूडेंट सर्विक्स और वेगाइना, सर्वाइकल केनाल और वेगाइना को मिला करके क्या बोलते हैं हम लोग, स्टूडेंट इसको बोला जाता है बर्थ केनाल। क्या बोला जाता है इसको, बर्थ केनाल, ठीक है स्टूडेंट। तो बर्थ केनाल क्या बोलते हैं स्टूडेंट, देखो यहाँ पे क्या बन जाता है, बेबी बन जाता है लास्ट में, राइट। ओके, तो बेबी को कहाँ से निकल जाता है, इसी सर्वाइकल केनाल और इसी वेगाइना के थ्रू यहाँ से बाहर निकाला जाता है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड बर्थ केनाल स्टूडेंट। ओके, तो ये एंडोमेट्रियम सबसे इनर वाली लेयर स्टूडेंट, ठीक है। और ये एंडोमेट्रियम स्टूडेंट ये क्या होती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, फीमेल में एक साइकिल होती है स्टूडेंट, ठीक है, जो कि ओवा की मेंटेनेंस के लिए जरूरी होती है, दैट इज कॉल्ड मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है स्टूडेंट। हम अभी तो डिटेल में नहीं पढ़ेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल की एक अलग वीडियो में बनाऊंगा, ठीक है, तो आप देख लीजिएगा। देखो, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल में होगा क्या स्टूडेंट की जो एंडोमेट्रियम जो होती है, ये जो लेयर होती है स्टूडेंट, ये अपीयर डिसअपियर करती रहती है, तो उसके बाद एक साइकिल बन जाती है, दैट इज कॉल्ड मेंस्ट्रुअल साइकिल। आई होप यू अंडरस्टैंड दैट, राइट। आगे बढ़ते हैं, तो इसके बाद में कौन सी लेयर है, मायोमेट्रियम। मायोमेट्रियम से याद आया, तो मायोमेट्रियम जो होती है वो सबसे मिडल लेयर होती है। कौन सी लेयर होती है यार, मिडल लेयर। ओके, देन ये कौन सी होती है, मोटी होती है। क्या होती है, मोटी लेयर होती है, राइट। देन इसके बाद में क्या होता है, मोटी लेयर होती है, और उसके बाद में क्या होता है, ये जो मायोमेट्रियम होती है ना स्टूडेंट, ये क्या होती है, मस्कुलरिस होती है, मतलब मसल्स की बनी होती है, ठीक है स्टूडेंट। मसल के बनने का कारण क्या है स्टूडेंट, क्योंकि जब बेबी का जब बर्थ हो रहा होता है तो यहाँ से जो कॉन्ट्रैक्शन लगाना पड़ता है, ठीक है स्टूडेंट, राइट। तो यहाँ से कॉन्ट्रैक्शन लगता है, ठीक है, सो दैट जो बेबी है वो बाहर निकल जाए, ठीक है स्टूडेंट। तो जो कॉन्ट्रैक्शन वाला जो काम है वो करता है मायोमेट्रियम, जो कि इसके पास मसल वाली पावर है, राइट। और जो कहाँ है, मोटी स्टूडेंट, राइट। तो आपको याद कर सकते हो एम से, एम 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 एम। आई होप यू अंडरस्टैंड दैट, राइट। आगे बढ़ते हैं, तो स्टूडेंट यूट्रस को बोलते हैं वॉर्म, और इसका शेप होता है इन्वर्टेड पियर, राइट। तो हमने यहाँ पर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक स्ट्रक्चर देख लिया। आगे बढ़ते हैं, चलो। तो एंडोमेट्रियम क्या है स्टूडेंट, साइक्लिक चेंज ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल। मायोमेट्रियम का काम क्या है, स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग डिलीवरी ऑफ बेबी। एंड पेरीमेट्रियम जो होती है उसका काम कुछ नहीं होता, पेरीमेट्रियम का काम होता है प्रोटेक्ट करना यूटेराइन वॉल को। आगे बढ़ते हैं, चलो। तो स्टूडेंट हमने एक्सेसरी डक्ट वाला भी पार्ट कंप्लीट कर लिया, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे एक्सटर्नल जेनिटलिया। तो एक्सटर्नल जेनिटलिया में बहुत सारे पार्ट होते हैं स्टूडेंट, जैसे मॉन्स प्यूबिस, ठीक है। एंड स्टूडेंट मॉन्स प्यूबिस हो गया, उसके बाद में होता है लाबिया मेजोरा, ओके। देन आएगा स्टूडेंट फिर लाबिया माइनोरा, राइट। उसके बाद में आएगा स्टूडेंट हाइमन। इससे बहुत सारे पार्ट होते हैं, एक पार्ट नहीं है। जैसे मेल के केस में क्या था, एक्सटर्नल जेनिटलिया में एक पार्ट था दैट पेनिस, राइट। वही क्या था, एक्सटर्नल जेनिटलिया था। लेकिन ये जो एक्सटर्नल जेनिटलिया है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, वो इससे बिल्कुल अलग है। तो हमको स्टडी करना है। और स्टूडेंट ये पेनिस से क्या रिसीव करेगा, एक्सटर्नल जेनिटलिया क्या रिसीव करेगा मेल से, तो जो स्पर्म होंगे वो कौन रिसीव करेगा, एक्सटर्नल जेनिटलिया रिसीव करेगा। आगे बढ़ते हैं, तो स्टूडेंट एक्सटर्नल जेनिटलिया क्या क्या करने करता है, मॉस प्यूबिस, लाबिया मेजर, लाबिया माइनर, हाइमन एंड क्लिटोरिस। तो एक एक करके देखते हैं क्या है ये, ठीक है। तो स्टूडेंट देखो, जो फीमेल होती है इसके जो पेल्विक रीजन में सबसे नीचे वाले पार्ट में इस तरीके से हेयर लगे होते हैं, और यहाँ पे बहुत सारा फैटी क्यूशन लाइक स्ट्रक्चर होता है, दैट इज कॉल्ड मॉस प्यूबिस। यहाँ पे हेयर होते हैं और फैट होता है, ठीक है। फिर आप देखो यहाँ पर ये लेयर दिख रही है, ये फोल्डिंग ऑफ स्किन होती है, ठीक है, राइट, ओके। फोल्डिंग ऑफ स्किन दैट इज कॉल्ड लाबिया मेजरा, एंड इसके पास में भी हेयर और फैट होता है, ठीक है, राइट। उसके बाद में आप देख सकते हो इसके ऊपर एक और फोल्ड ऑफ स्किन है, ठीक है, एक और फोल्ड ऑफ स्किन है इसके ऊपर, दैट इज कॉल्ड क्या, लाबिया माइनोरा, ओके। देन ये जो लाबिया माइनोरा है इसके अंदर क्या है,
एक होल है, इस होल को बोला जाता है वेगाइनल ओरिफिस। इसके जस्ट ऊपर एक और होल होता है, दैट इज यूरेथ्रल ओरिफिस। यूरेथ्रल ओरिफिस वाला होल है जहाँ से कि यूरिन बाहर आता है, ठीक है। और वेगाइनल ओरिफिस वाला पार्ट है जहाँ से पेनिस को इंट्रोड्यूस किया जाता है और स्तंभ को ट्रांसफर किया जाता है फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में। ओके, आगे बढ़ते हैं। देन वेगाइनल ओरिफिस होता है, इसके ऊपर एक वस्कुलर म्यूकस की लेयर होती है, दैट इज कॉल्ड हाइमन। ओके, और ये परफोरेटेड होती है। ओके, तो सुन जब क्या होता है, जब सेक्सुअल इंटरकोर्स चलता है तब यहाँ पर जब पेनिस इंट्रोड्यूस होता है तो ये लेयर क्या होती है, परफोरेट कर जाती है, यहाँ से रिमूव हो जाती है, ठीक है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि वुमेन जो थी भारी एक्सरसाइज कर लेगी या फिर साइकिलिंग करती है, राइट, ओके, पहाड़ पे चढ़ती है, तो सुन उसमें भी, उस केस में भी ये हो सकता है। तो ये दिस इज नॉट द साइन ऑफ वर्जिनिटी, राइट। आगे बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पर हमने लाबिया माइनर देख लिया, हाइमन देख लिया। उसके बाद में स्टूडेंट आप देखो लाबिया माइनर की फोल्ड ऑफ स्किन के ऊपर यहाँ पर स्किन होती है, फोर स्किन, ठीक है। इसके ऊपर एक स्ट्रक्चर होता है दैट इज कॉल्ड क्लिटोरिस, ठीक है। और ये माइनर का एंटीरियर पार्ट होता है। स्टूडेंट इरेक्टाइल टिश्यू होता है, फोर स्किन प्रेजेंट है इसके ऊपर, राइट। और ये भी इरेक्शन करता है, इरेक्शन, राइट, ओके। एक्साइटेबल टिश्यू होता है, ठीक है। और ये होमोलोगस टू मेल पेनिस, होमोलोगस होता है मेल पेनिस के, राइट। आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। जैसे कि मेल में क्या थी, एसेसरी ग्लैंड थी, यहाँ पर कोई एसेसरी ग्लैंड नहीं होती, बट यहाँ पर ये वेगाइना की पास में एक ग्लैंड होती है दैट इज कॉल्ड बार्थेलिन ग्लैंड। अब बार्थेलिन ग्लैंड क्या करती है, मुको सेक्रेट करती है टू लुब्रिकेट द वेगाइना, ठीक है। तो जिस तरीके से जो बल्बोरेथरल ग्लैंड थी मेल के केस में, वो म्यूकस सेक्रेट कर रही थी टू लुब्रिकेट पेनिस, उसी प्रकार ये जो बार्थेलिन ग्लैंड है ये म्यूकस सेक्रेट करेगी टू लुब्रिकेट वेगाइना इन द फीमेल, राइट। और सुन लीजिए लाबिया माइनर के अंदर जितना ही पार्ट आता है, जो इस पे दिख रहा है, इस पे आपको दिख रहा है अंदर का, दैट इज कॉल्ड वेस्टिबुलम, स्पेस विद इन लाबिया माइनर। और सुन लीजिए इसके नीचे वाला पार्ट दिख रहा है आपको, दैट इज कॉल्ड एनस, दिस इज पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। आगे बढ़ते हैं। तो ये जो मैंने आपको डायग्राम बताया, इसको मैं थोड़ा आपको एनसीईआरटी के डायग्राम के थ्रू समझाना चाहता हूँ, देखो, ठीक है। तो आप देखो सबसे पहले ये जो आपको फोल्ड ऑफ स्किन दिख रही है, दैट इज कॉल्ड लाबिया माइनर, लाबिया मेजोरा, एंड इसके अंदर की जो आपको लेयर दिख रही है कोट, दैट इज कॉल्ड क्या है, लाबिया माइनरा, ओके। ये आपका क्लिटोरिस है, ठीक है। ये आपका प्यूबिक सिम्फाइसिस, प्यूबिक सिम्फाइसिस क्या होता है, प्यूबिक सिम्फाइसिस कुछ नहीं है, आप रट्टा मार लीजिए, कोई बात नहीं, ठीक है। रट्टा नहीं मारना, सुन लीजिए। प्यूबिक सिम्फाइसिस जो होता है ये भी कुछ काम आता है, इसके बारे में कोई एनसीईआरटी नहीं लिखने का, बट स्टिल इसको लेबलिंग कर रखा है तो इसको याद करना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो ये जो आपको दिख रहा है, ये जो आपको यहाँ पर होल दिख रहा है, दैट इज कॉल्ड वेगाइनल ओरिफिस, राइट। ये जो आपको ट्रैक दिख रहा है, दैट इज कॉल्ड वेगाइना, एंड ये जो आपको इसके पास में पाइपलाइन लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, दैट इज कॉल्ड रेक्टम। रेक्टम इज अ पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, ओके। देन वेगाइना जस्ट ऊपर वाले पार्ट को क्या बोलेंगे, सर्विक्स। आई होप यू अंडरस्टैंड दैट। आगे बढ़ते हैं। तो अभी हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं एनसीईआरटी से। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ पेयर ऑफ ओवरीज। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होती है वो पेयर ऑफ ओवरीज, ओविडक्ट, यूटेरस, सर्विक्स, वेगाइना, एक्टन, जेनिटलिया को कंसिस्ट करता है, जो कि कहाँ पे लोकेटेड है, पेल्विक रीजन में। दिस पार्ट ऑफ द सिस्टम along with a pair of the mammary gland are integrated structurally and functionally to support the process of ovulation, fertilization, pregnancy, birth and child care। तो ये जो सारे स्ट्रक्चर होते हैं, ये किस और मेमोरी ग्लैंड को मिला के ये क्या करते हैं, इंटीग्रेट करके स्ट्रक्चरली और फंक्शनली सपोर्ट करते हैं ये सारे प्रोसेस को चलाने के लिए। ओवरीज आर द प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन दैट प्रोड्यूस द फीमेल गैमेट। ओवरी क्या है, प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन है जो कि क्या प्रोड्यूस कर रही है, फीमेल गैमेट प्रोड्यूस कर रही है, दैट इज ओवम। सेवरल स्टेरॉइड हार्मोन भी रिलीज करती है, ओवरियन हार्मोन जिसको बोलते हैं, हमने पढ़ा भाई, ठीक है।
Ovaries are located on one on each side of the lower abdomen cavity. लोअर एब्डोमेन में क्या आती है, एक एक साइड पे क्या आती है स्टूडेंट, ओवरी क्या आती है, लोकेटेड होती है. ओके, जो ओवरी होती है उसकी लेंथ कितनी होती है, 2 से 4 सेंटीमीटर एंड इज कनेक्टेड टू पेल्विक वॉल. ओवरी जो होती है पेल्विक वॉल से क्या होती है, कनेक्टेड होती है, यूट्रस से लिगामेंट से कनेक्टेड होती है. ईच ओवरी इज कवर्ड बाय अ थिन एपिथेलियम. ओवरी जो होती है वो थिन एपिथेलियम से कनेक्टेड होती है, जिसके अंदर क्या होता है, ओवरियन स्ट्रोमा होता है. द स्ट्रोमा इज डिवाइडेड इनटू 2 जोन. स्ट्रोमा 2 जोन में डिवाइड होता है, एक पेरिफेरल एक इनर. पेरिफेरल वाले को क्या बोलते हैं, कॉर्टेक्स. इनर वाले को क्या बोलते हैं, मेडुला. द ओविडक्ट फैलोपियन ट्यूब यूटेरस वेगाइना कंस्टिट्यूट द फीमेल एक्सेसरी डक्ट. ओविडक्ट यूटेरस वेगाइना कंस्टिट्यूट करते हैं फीमेल एक्सेसरी डक्ट को. ईच फैलोपियन ट्यूब इज अबाउट 10 to 12 सेंटीमीटर लॉन्ग. 10 से 12 सेंटीमीटर इसकी लंबाई होती है एंड एक्सटेंड फ्रॉम द पेरिफेरी ऑफ ईच ओवरी टू द यूटेरस. ओवरी से तो यूटेरस की जो बीच की जो पाइपलाइन होती है दैट इज कॉल्ड फैलोपियन ट्यूब. ओके, द पार्ट क्लोजर टू द ओवरी, ओवरी के पास वाला जो पार्ट होता है जो कि फनल शेप्ड होता है दैट इज कॉल्ड इनफंडिबुलम. क्या बोलेंगे इसको, इनफंडिबुलम. ओके, द एजेस ऑफ द इनफंडिबुलम पोजेस लाइक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन दैट इज कॉल्ड फिम्ब्रे. फिम्ब्रे बनाता है, फिर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन दैट इज कॉल्ड फिम्ब्रे, राइट, विच हेल्प इन कलेक्शन ऑफ द ओवम आफ्टर ओवुलेशन. ओवुलेशन क्या होता है, जब हम ऊ जगह से पढ़ रहे होंगे तो आपको समझ में आएगा व्हाट इज ओवुलेशन. अभी आप समझ लो, ओवुलेशन के बाद में ओवम बनता है, ओवम का कलेक्शन होता है किससे, फिम्ब्रे से, राइट. इनफंडिबुलम लीड टू अ वाइडर पार्ट ऑफ द ओविडक्ट. जी इनफंडिबुलम जो होता है वो एक वाइडर पार्ट में एंटर करता है दैट इज कॉल्ड एम्पुला. द लार्ज पार्ट ऑफ द ओविडक्ट इस्थमस है नैरो लुमेन. इस्थमस होता है लार्ज पार्ट ऑफ द ओविडक्ट, उसके बाद में नैरो लुमेन होता है और ये किससे जॉइन होता है, यूटेरस से. अब यूटेरस की बात करते हैं फ्रेंड्स, ठीक है. तो यूटेरस जो होता है वो सिंगल होता है, उसको वॉर्म भी कहते हैं. इसका शेप कैसा होता है, इन्वर्टेड पियर, राइट. इट इज सपोर्टेड बाय द लिगामेंट अटैच टू द पेल्विक वॉल. पेल्विक वॉल के लिगामेंट से अटैच होकर सपोर्ट होता है. द यूटेरस opens into the vagina through a narrow cervix. यूट्रस में ओपन होता है वेगाइना में थ्रू अ नैरो सर्विक्स. सर्विक्स के थ्रू वहाँ पर ओपन होता है यूट्रस. द कैविटी ऑफ सर्विक्स इज कॉल्ड सर्वाइकल कैनाल. आप समझ गए होंगे स्टूडेंट. विच अलोंग विद वेगाइना फॉर्म द बर्थ कैनाल. सर्वाइकल कैनाल और वेगाइना मिल करके क्या बनाते हैं, बर्थ कैनाल बनाते हैं. द वॉल ऑफ द यूट्रस हैज 3 लेयर ऑफ टिश्यू. यूट्रस की जो वॉल होती है 3 लेयर की टिश्यू से कंसिस्ट होती है. एक्सटर्नल थिक पेरीमेट्रियम, मिडल थिक लेयर ऑफ स्मूथ मसल मायोमेट्रियम एंड इनर ग्लैंडुलर लेयर कॉल्ड एंडोमेट्रियम that line the uterine cavity. The endometrium undergoes cyclic changes during the menstrual cycle. menstrual cycle के दौरान cyclical changes होते हैं endometrium में. myometrium exhibit the strong contraction during delivery of baby. उसके ऑक्सीटोसिन जो एक हार्मोन होता है वो कहाँ से निकलता है, पिट्यूटरी से निकलता है. जैसे मायोमेट्रियम को क्या बोलता है कि तुम कॉन्ट्रैक्शन करो, बेबी तैयार है डिलीवरी के लिए, राइट. बेबी डिलीवरी के लिए तैयार रहता है तो ऑक्सीटोसिन निकलता है. ऑक्सीटोसिन निकलता है तो स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन होता है. स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन होता है तो क्या होता है, डिलीवरी ऑफ बेबी हो जाती है, पार्चुरेशन हो जाता है. आगे बढ़ते हैं, चलो. फीमेल एक्सटर्नल जेनिटलिया इंक्लूड मॉन्स, प्यूबिस, लाबिया मेजोरा, लाबिया माइनर, हाइमन, क्लिटोरिस. आपको पता चल गया होगा स्टूडेंट, राइट. Most pubic is a cushion of fatty tissue covered by skin and pubic hair. Covered by skin and pubic hair. Most pubic क्या है, skin और pubic hair का consistent, right? Labia majora are fleshy fold of tissue. Labia majora एक fleshy fold of tissue है जो कि most pubis और vaginal tissue के थ्रू ओपन होता है, right? Labia minora are पेड फोल्ड ऑफ टिश्यू. लाबिया माइनर एक पेड फोल्ड ऑफ टिश्यू जो कि लाबिया मेजोरा के अंदर होता है, ठीक है. द ओपनिंग ऑफ द वेगाइना इज ऑफ्टन कवर्ड पार्शियली बाय अ मेम्ब्रेन कॉल्ड हाइमन. हाइमन के थ्रू वो मेम्ब्रेन से कवर्ड होता है वेगाइना, ठीक है. ओके. क्लिटोरिस इज अ टाइनी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर विच लाइज एट द अपर जंक्शन ऑफ द टू लाबिया माइनरा अबव द यूरेथ्रल ओपनिंग. यूरेथ्रल ओपनिंग के ऊपर, लाबिया माइनरा के ऊपर
ये क्या होता है, क्लिटोरिस नाम का टाइनी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो कि क्या होता है, एक्साइटेबल टिश्यू, इरेक्टाइल टिश्यू एंड होमोलोगस टू मेल टिश्यू, होमोलोगस टू मेल पेनिस। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो फिर हमने एक्सटर्नल डेटा वाले पार्ट कवर कर लिया। अब हम पढ़ेंगे मेमोरी ग्लैंड। तो मेमोरी ग्लैंड बेसिकली कुछ नहीं है, ब्रेस्ट को बोला जाता है। जो ह्यूमन के जो ब्रेस्ट होते हैं उनको बोलते हैं मेमोरी ग्लैंड, राइट। और एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है मेमल का। ओके, तो इट इज मॉडिफिकेशन ऑफ स्वेट ग्लैंड। स्वेट ग्लैंड क्या होता है, जो कि जो आपको पसीना आता है, राइट, तो पसीना आता है वो उसी का एक मॉडिफिकेशन है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो स्वेट ग्लैंड जो है वो क्या निकालने लग गए, मिल्क का सिंथेसिस एंड सिक्रेशन करने लग गए। इसकी वजह से जो मिल्क है, जो ग्लैंड है, इसको बोलते हैं मेमोरी ग्लैंड। ओके, राइट, आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो इसके बाद में आता है, टू नॉट अ पार्ट ऑफ सेक्स ऑर्गन। सेक्स ऑर्गन का पार्ट नहीं है, टू ये कोई भी सेक्सुअल एक्टिविटी नहीं कराता है। जब बेबी बर्थ ले लेता है, उसके बाद जो केयर होती है मदर की, जो ब्रेस्ट फीडिंग होती है, राइट, उसमें इसका रोल है, ठीक है। अदरवाइज इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ सेक्स ऑर्गन, प्रेजेंट इन बोथ मेल एंड फीमेल। इसमें बच्चों को ऐसा लगता है कि बस फीमेल में होती है मेमोरी ग्लैंड, बट ऐसा नहीं है। मेल और फीमेल में दोनों में मेमोरी ग्लैंड होती है, बट फीमेल में वो कैसी होती है, फंक्शनल होती है, काम कर रही होती है अपना। मेल में क्या होती है, वेस्टिजियल ऑर्गन है मेमोरी ग्लैंड। ओके, आगे बढ़ते हैं। A functional memory gland is characteristic of all female mammals. The memory gland appear structure breast, ठीक है स्टूडेंट। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट देखो, ये है मेमोरी ग्लैंड, ठीक है। तो स्टूडेंट आप देखो, मैं आपको खुद समझाता हूँ। देखो स्टूडेंट, ये क्या है, रीफ से थोरासिक चैम्बर वाले के पार्ट को याद करो आप, ठीक है। तो ये क्या है स्टूडेंट, रीफ से, ठीक है स्टूडेंट। उसके ऊपर एक लेयर चढ़ी होती है, दैट इज कॉल्ड पेक्टोरलिस मेजर मसल की लेयर चढ़ी होती है, ठीक है। उसके बाद में आता है मेमोरी ग्लैंड का पार्ट, ठीक है स्टूडेंट। ओके, तो ये स्किन है स्टूडेंट मेमोरी ग्लैंड की, ठीक है। अब इसमें दो पार्ट है स्टूडेंट। तो सबसे पहला पार्ट क्या है, फेट, क्या है, फेट। और दूसरा पार्ट स्टूडेंट मेमोरी लोब। देखिए 15 से 20 हर मेमोरी ग्लैंड में पाए जाते हैं। फीमेल के पास में 2 मेमोरी ग्लैंड होते हैं, इसमें से एक मेमोरी ग्लैंड में 15 से 20 मेमोरी लोब पाए जाते हैं, प्लस फेट पाया जाता है। इन दोनों को मिला के बनता है मेमोरी ग्लैंड, राइट। और कुछ पाइप पाई जाती है छोटी छोटी, ठीक है। ओके, देन मेमोरी लोब के अंदर क्या होता है, मेमोरी अल्वोलस होता है। क्या होता है, ये पूरा मेमोरी लोब है स्टूडेंट, इसमें छोटे 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 अल्वोलस, ठीक है। अब इन अल्वोलस में क्या होता है, ये टिश्यू होता है। तो टिश्यू क्या है, ग्रुप ऑफ सेल, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, मिल्क सीक्रेट करते हैं। और वो मिल्क कहाँ पे जाकर स्टोर हो जाता है, लुमेन ऑफ अल्वेलाई। अल्वेलाई के लुमेन में जाकर के स्टोर हो जाता है। लुमेन मतलब क्या होता है, कैविटी, जगह होती है, राइट। फिर अल्वेलाई से मेमोरी ट्यूब्यूल, ठीक है स्टूडेंट। ओके, फिर मेमोरी ट्यूब्यूल में जाएगा, उसके अंदर एक पाइप होती है, डायरेक्ट मेमोरी ट्यूब्यूल। फिर मेमोरी डक्ट में जाएगा, डायरेक्ट मेमोरी डक्ट स्टूडेंट। ओके, फिर ये जाएगा स्टूडेंट मेमोरी एम्पुला, फिर लेक्टिफरेट डक्ट। लेक्टिफरेट डक्ट जो होती है वो निपल में बहुत सारी जाकर के खुल जाती है, ठीक है। तो इसको मिला के क्या बोला गया, इसको निपल बोला गया, ठीक है स्टूडेंट। ओके, और ये जिस लेयर बनी होती है दैट इज कॉल्ड एरियोला, ठीक है। ओपन इनटू निपल, मिल्क इज सक्ड आउट। जब बच्चा सक्ड कर रहा होता है मिल्क को, तब यहाँ पर मिल्क का सेक्रेशन होता है और मिल्क बाहर निकल जाता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पर हमारा ये लेक्चर खत्म हुआ, ठीक। अगर आपको नोट चाहिए तो स्टूडेंट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं एक नोट डाल दूंगा, ठीक है। और स्टूडेंट मैंने आपके लिए एक और काम चालू किया है कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लेबलिंग क्वेश्चन शीट है। उसमें मैंने क्या किया है कि जो लेबलिंग से जितने भी चैप्टर के जो डायग्राम्स है उनको एक जगह पे इकट्ठा किया है। इनकी लेबलिंग को मिटा करके क्या लिख दिया इनकी जगह, यार इनकी जगह लिख दिया यहाँ पर ए, ठीक है, बी, ठीक है स्टूडेंट। इस तरीके से मैंने यहाँ पर किया है, तो वो भी आप, आई होप तो वो भी आप देखेंगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है स्टूडेंट, ये जो लेबलिंग है मैंने यहाँ पे ए लिख रखा है, तो आपको यहाँ पर एक लीड बनानी, ए को बोलेंगे हम रीफ, ठीक है, बिना देखे। ओके, मक्कारी नहीं करेंगे। देखो फिर स्टूडेंट मैंने यहाँ पर एमसीक्यू भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाले हैं, तो वो भी आप लगा सकते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब के लिए
बाय बाय।